Hello, Joe. Let's see the question. The half-life T half and the disintegration constant lambda of a radioactive substance is related as option A lambda T half is equals to 1, option B lambda T half is equals to 0.693, option C lambda T half upon lambda is equals to 0.693, and option D lambda upon T half is equals to 0.693. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is radioactive decay law. तो ये क्या कहता है कि अगर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है तो वो स्पॉन्टेनियसली क्या होता रहता है, डिके होता रहता है. तो वो क्या कहता है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट. ये हर इंस्टेंट क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि हर इंस्टेंट क्या होते हैं, डिके होते हैं आपके न्यूक्लियाई. एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिमेनिंग nuclei at that instant. तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियोएक्टिव डिके लॉ. और ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट इज dn ओवर dt. अगर किसी इंस्टेंट t इंस्टेंट पर अगर कितने कैपिटल n बचे हों तो dn ओवर dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n. सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिके, दैट मींस रेडियोएक्टिव डिके लॉ. तो यहां से अगर प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो वी गॉट अ कांस्टेंट दैट dn ओवर dt माइनस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा t. तो यहां पर जो बेटा लैम्डा है, वेयर लैम्डा, इसी भी हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट. तो आपको इसकी क्या रिलेशन चाहिए, टी हाफ के साथ. ओके, टी हाफ के साथ इसका रिलेशन बनाने के लिए हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दें इसका, तो विल गेट दैट n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस का लैम्डा टी. दिस रिलेशन वी विल गॉट दैट वेयर n क्या है, रिमेनिंग न्यूक्लियाइज इन टाइम स्मॉल टी टाइम में, और एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर, इनिशियल अमाउंट. ओके, तो अगर हम टी यहां देखिए ध्यान से, इफ टी विल बी इक्वल्स टू टी हाफ, अगर टी कितना हो जाए हाफ, तो आपको हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि हाफ लाइफ में वो अपने इनिशियल अमाउंट का कितना रह जाएगा, आधा. दैट मीन्स एन नॉट बाई 2. तो यहां से अगर ये दोनों वैल्यूज में पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, n की जगह एन नॉट बाई 2 एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा, और t की जगह कितना हो जाएगा, t हाफ. तो यहाँ से एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो इसका 2 इज इक्वल टू द ई टू दी पावर लैम्डा t हाफ. लॉग ले लें दोनों साइड बेस e का लॉग ले लेते हैं. ओके, तो लॉग बेस e पर 2, तो ये हमारा क्या भाई क्या बचेगा, ओनली लैम्डा t हाफ. इसको अगर थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो बेस 10 पे लाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस बिकम्स 2.303, और लॉग बेस 10 हो जाएगा इसका, और 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.303, इट इज 0.3010 लैम्डा इंटू टी हाफ. अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693. ये आपका आ जाएगा रिलेशन. तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करेंगे तो ऑप्शन बी लैम्डा इंटू टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन it will be B. I hope you have understood it well. Best of luck.